अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जो है मैं आधी सो रही थी और आधी जाग रही थी। हुआ क्या था कि रात को 3 बजे मेरी आँख खुल गई और उसके बाद मुझसे सोया ही नहीं गया। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इस टाइम पे, सुबह के 6 बज रहे थे इस टाइम पर। और मैं इनके लिए लंच रेडी कर रही थी। होता क्या है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि वो घर से ही कुछ लेकर चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अक्सर खाना बनता है तो मैं खाना भी दे देती हूँ, और नहीं तो मैं सैंडविचेस वगैरह दे देती हूँ। बाहर से हर वक्त खाना ना, फिर मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी सैंडविचेस। उसके बाद जो है मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ अपने लिए, ताकि थोड़ा सा जाग जाऊँ। सारा दिन है और अगर मैं जागी नहीं तो पता नहीं काम कैसे होंगे। लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मतलब थोड़ी देर और गुजर जाएगी ना, मैं चाय वगैरह पी के थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊंगी, तो सारा दिन भी गुजर जाएगा और फिर इंशाल्लाह रात में तो सोना ही है। दिन में तो कोई मुझे चांस भी मिले ना तो सोना नहीं, दिन में मज़ा नहीं आता सोने में। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, अपनी चाय इंजॉय कर रही थी और रेस्ट भी कर रही थी टू बी ऑनेस्ट, और सोच रही थी बच्चों को क्या ब्रेकफास्ट देना है। बच्चे सो रहे थे, बच्चे बस उठने वाले थे। तो बच्चे जब उठे हैं तो फिर उनको कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए ही नहीं था आज। तो मैंने कोको पॉप्स दे दिए थे अमीलिया को, और सैरा को मैंने ओटली दे दिया था। ओटली जो होता है वो ओट्स से बना हुआ होता है, तो मैं माइंड नहीं करती देना बच्चों के लिए। तो चॉकलेट मिल्क हो जाता है, लेकिन एक्चुअली बहुत हेल्दी ड्रिंक होता है ये। तो एज अ ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही अच्छा रहता है और काफ़ी फुलफिलिंग भी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ये दे दिए थे, सैरा को ओटली दे दिया था, एंड इसके साथ मैंने सिनेमन रोल्स दे दिए थे 2। और क्योंकि वो स्कूल जाती है, और स्कूल जब जाती है तो वो 8 o'clock जाती है, मतलब 8 o'clock ब्रेकफास्ट करती है। और जब वो स्कूल पहुंचती है तो स्कूल में 12:30 इनका लंच होता है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट वो कुछ तो ब्रेकफास्ट कर ले, ताकि उसको फिर भूख ना लगे। मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया था और फिर मैं टेस्को आई थी। मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें ले लेती हूँ आज खाने के लिए। तो बस मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करी। वैसे ग्रॉसरी शॉपिंग प्रॉपर तो नहीं करनी थी, क्योंकि ग्रॉसरीज तो आ गई थी। लेकिन जो है एक दो चीज़ें छोटी मोटी रह जाती हैं। कभी कभी आप सोचते हैं चलो आज ये बना लेते हैं, आज ये बना लेते हैं, ये चीज़ इंग्रेडिएंट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है। तो बस छोटी मोटी चीज़ें लेने गई थी। फिर जब मैं आई तो मैंने सोचा आज जल्दी से ना किचन साफ़ कर लेते हैं। तो किचन एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं सोने में बहुत बरकत होती है, क्योंकि माशाल्लाह से खाना बनता है, फिर बच्चों वाला घर है, तो हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि माशाल्लाह सिर्फ हम लोग 2-4 लोग ही हैं और इतना ज़्यादा लाइक किचन में डिशेस हो जाती हैं, ये सब कुछ हो जाता है, इतना मैस हो जाता है। तो माशाल्लाह से ये भी एक ब्लेसिंग है। तो बस मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कैबिनेट्स वगैरह के जो फ्रंट है वो वाइप कर लूँ। तो मैंने आज वो भी सब किए। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है बच्चों को भी लेकर आ चुकी थी वापस, और यहाँ पर दोपहर हो चुकी थी और जब मैं भी बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं डिनर की प्रेप स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वेजीज़ कट कर रही थी। तो बच्चों ने आज कहा कि उनको चाउमीन खाना है, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। अच्छा है, मैं काफ़ी सारी सी वेजीज़ भी डाल दूँगी तो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं वेजीज़ कट कर रही थी, और साथ ही साथ मैंने चिकन जो है वो भी मैरिनेट कर दिया था और अवन में डाल दिया था। अच्छा, चिकन जो है मेरे पास थाई पीसेस थे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं उसी से बना लेती हूँ, वरना नॉर्मली मैं चाउमीन वगैरह थाई पीस से नहीं बनाती। और आज जो है मैंने चिकन जो है वो मैरिनेट करके लाइट से मैरिनेट करी थी, क्योंकि मुझे स्पाइसेस तो वैसे ही डालने थे जब मैं फ़ाइनल बनाऊंगी इसको। तो मैंने मैरिनेट करके अवन में कर दिए थे, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। जब तक मैं ये वेजीज़ कट करूँगी और स्पेगेटी बॉईल होंगी, तो तब तक चिकन भी रेडी हो जाएगी। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ चिकन के, और फिर उसको डायरेक्टली लाइक बॉईल वगैरह नहीं करती, उसको डायरेक्टली बना देती हूँ स्पाइसेस डालकर ऑयल में। लेकिन यहाँ पर आज मैंने डिफरेंट तरीके से किया। आज मैंने उसको चिकन को ओवन में डाल दिया और फिर चिकन के पीसेस करे और फिर उसको यूज़ करा। यहाँ पर जो है मेरी जो स्पेगेटीज़ हैं वो मतलब ये मुझे बताया था अम्मी ने
जब स्पेगेटीज़ बॉईल करते हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लो। बॉईल करने के बाद उससे क्या होता है कि जो उसका स्टार्च होता है स्पेगेटीज़ का बिल्कुल बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो जाता है और फिर स्पेगेटीज़ बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकते हैं। और जब उनको बॉईल करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑयल तब भी डालते हैं, लेकिन वो गुड इनफ नहीं होता। तो जब बॉईल कर लेते हैं तो उसके बाद इट्स बेटर कि ठंडे पानी से कोल्ड वाटर के नीचे रख दो और उसको अच्छे से वॉश कर लो। अब यहाँ पर मेरी चिकन रेडी हो गई थी जो, तो उसको मैंने उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस कर लिए थे क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी और बच्चों के लिए इजी होता है स्मॉल स्मॉल पीसेस खाना। और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था एंड ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया था गार्लिक। मैंने मैरिनेटेड चिकन में गार्लिक नहीं डाला था और ना ही जिंजर डाला था। मैंने मैरिनेशन में सिर्फ जो चिकन की मैरिनेशन थी उसमें सिर्फ सोल्ट डाला था, पेपर डाला था और सोया सॉस डाला था, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली थी। तो उसके बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया था और अब डायरेक्टली ओवन से मैंने निकाल के उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करा और मैंने ऑयल में डाल दिया। तो यहाँ पर मैं इसको ऑयल में डाल चुकी हूँ। तो अब ये जो यखनी है, ये यखनी वो है जो निकली थी इस चिकन से जब मैंने इसको ओवन में डाला था। तो ये ट्रे में जो यखनी बची थी उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। उससे क्या होता है कि वो उस यखनी में सारा टेस्ट था चिकन का और स्पाइसेस का, तो फिर मैं वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और फिर साथ ही साथ अब मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर, यहाँ पे डाला है काली मिर्चें। उसके बाद मैं डालूँगी नमक, नॉर्मल सोल्ट जो होता है थोड़ा सा, वो डाला। और यहाँ पर मैंने डाला है स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली सॉस के बाद मैं यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने चाउमीन का सॉस आता है ब्लू ड्रैगन का, वो डाल दिए। वैसे तो नॉर्मली मैं ब्लू ड्रैगन का नहीं यूज़ करती, मुझे और कोई नज़र नहीं आया। मैं टेस्को गई थी तो मुझे ब्लू ड्रैगन का ही नज़र आया तो मैंने ले लिया। वो मैं थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ जस्ट फॉर अ टेस्ट। वो इट्सेल्फ तो लाइक इतना अच्छा टेस्ट नहीं करता, हमें अपने स्पाइसेस ज़रूर ऐड करने होते हैं लाइक सोल्ट, पेपर, सोया सॉस, ये सब कुछ। तो वो कर दिया था मैंने। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे, जब ऑयल ऊपर आ गया था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था हमारी सारी वेजीज़। यहाँ पर इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे, ये जो मुझे हमेशा ऐसे ही होता है जब मैं रोल्स वगैरह बनाती हूँ, स्प्रिंग रोल्स, और इस तरह की चिकन होती है, उसके लिए तो डिफरेंट चिकन होती है, लेकिन जब हम लोग इस तरह की वेजीज़ डाल रहे होते हैं, मिक्स वेजीज़ बहुत सारी, और इतने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं तो इतने प्रिटी लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया था और साथ ही साथ मैंने ना, वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार किए थे। ये तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या 2-2 चीज़ें बनाऊंगी, बच्चों के लिए अलग और अपने लिए और हस्बैंड के लिए अलग। तो मैंने क्या किया कि इसमें से निकाल ली थी फिलिंग, ये जो है, और मैंने सोचा कि इसमें तो मैं स्पेगेटीज़ बच्चों के लिए डाल दूँगी और हमारे लिए तो मैं इसमें जो है पीटा ब्रेड लूँगी, और इसमें नहीं लूँगी, पीटा ब्रेड लूँगी और ये पीटा ब्रेड में डाल दूँगी। तो बस, तो फिर अब मैंने यहाँ पर अपने लिए निकाल लिया था और यहाँ पर मैंने डाल दिए थी स्पेगेटीज़। स्पेगेटीज़ डालने के बाद इट्स ऑलमोस्ट डन, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और ये तो तैयार हो गई थी। और अपने लिए और इनके लिए क्या किया था, मैंने पीटा ब्रेड लिया था, उसको हाफ़ करा था और पीटा ब्रेड के अंदर मैंने ये फिलिंग डाल दी थी एंड थोड़ा सा हॉट सॉस डाल दिया था और ऊपर चीज़ डाल दी थी। वो करने के बाद मैंने उसको फॉइल में कवर करके ओवन में रख दिया था, तो काफ़ी अच्छे से बन गया था। ये तो ओवन में जाने से पहले का है, तो इस तरह का मैंने बना दिया था और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टेस्ट किया था, तो हमारा तो डिनर सॉर्ट आउट हो गया था। यहाँ पर जो है इनको जो है अमेलिया को खानी थी स्ट्रॉबेरीज़, योगर्ट और सैर ने भी, तो यहाँ पे खाने से पहले इन्होंने फ्रूट्स खाए थे। तो ऑलमोस्ट मेरा दिन तो ख़त्म हो चुका था और मैं बहुत टायर्ड थी, आज तो सही से सोई भी नहीं थी मैं। तो यहाँ पर हो गई थी शाम और यहाँ पे ये सनसेट है, इतना हसीन लग रहा था। यहाँ नॉर्मली तो सनसेट नज़र ही नहीं आता क्योंकि इतने ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, तो सनसेट कब होता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, मैं लिटरली मैंने इसको ना 10 मिनट्स तक तो ज़रूर देखा होगा, जब तक कि सन पूरा नीचे नहीं चला गया ना, मैं यहीं पे खड़ी रही हूँ और मैं देखती रही हूँ। मुझे पाकिस्तान की इतनी याद आती है शाम में, पाकिस्तान की शाम में तो मुझे बहुत याद आती हैं।
यहाँ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। मुझे दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।